हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सब लोगों को पता भी होगा, आप लोगों को जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा भी होगा कि यूनिट्स क्या होती हैं और मेजरमेंट क्या होता है। हम उसे भी पढ़ने वाले हैं। प्लस हम थोड़ा आज 11th में, क्योंकि अब 11th की बात हो रही, तो हम एडवांस में भी जाएंगे, चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में समझने वाले हैं, है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले तो हम बात करें कि हम यूनिट की भी बात करें और मेजरमेंट की भी बात करें, तो मेजरमेंट किसका, किस चीज का मेजरमेंट? क्या चीज वो दिख सकती है, क्या वो नहीं दिख सकती, क्या हम दोनों ही तरह की चीजों के मेजरमेंट ले सकते हैं? पहली बात तो हमें ये पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में एक जो मेजरमेंट लेने वाले हैं वो किस चीज का लेने वाले हैं, उसको बोला क्या जाता है। फिजिक्स में ऐसी चीजों को जिसका मेजरमेंट ले सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। तो अगर हम पहली चीज को इंट्रोड्यूस करें यहाँ पर अपने फिजिक्स में, तो वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, अच्छी बात है सर। फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब? फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। अच्छी बात है सर। इसकी क्वालिटी क्या होगी? इसकी क्वालिटी क्या होगी? इट कैन बी विजिबल, कैन बी विजिबल एंड इनविजिबल ऑल्सो, इनविजिबल। अच्छा सर, मतलब आप ऐसी भी चीज का मेजरमेंट ले सकते हैं जो दिख सकती है और ऐसी का भी ले सकते हैं जो दिख नहीं सकती। हाँ सर, बिल्कुल। एग्जाम्पल आप बोलिए। अगर मैं विजिबल की बात करूं तो सारी चीजें जो आपकी आंखों से आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या होंगी? एक विजिबल क्वांटिटी होगी। अब जैसे कि हम बात करें लेंथ की, तो कोई अगर आप बॉडी है उसकी आप लेंथ मेजर करो, फिजिकल क्वांटिटी है, अच्छी बात है। अगर आपको किसी का एरिया मेजर करना है, एरिया भी हो सकता है, एरिया भी आप मेजर कर सकते हैं। अगर मैं इनविजिबल की बात करूं तो इनविजिबल में क्या आएगा सर? इनविजिबल में क्या आएगा? जो आप देख नहीं सकते। तो क्या नहीं देख सकते? क्या टेम्परेचर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मगर क्या मेजर कर सकते हैं? हाँ सर, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या विंड की स्पीड, विंड स्पीड, तो क्या स्पीड? अरे यस और नो, स्पीड, क्या स्पीड आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, बट क्या मेजर कर सकते हैं? यस सर। तो ऐसी चीज जो आपको दिख भी सके और ऐसी जो ना दिख सके, विच इज विजिबल, विच इज इनविजिबल, बोथ कैन बी मेजर्ड, नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे लिए वो हर चीज जो मेजर की जा सकती है वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं? आई एम नॉट गोइंग टू गो इन वेरी डीप, है ना, फॉर, बट हम किस तरीके से चलेंगे? हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में चलेंगे ताकि हम कम समय में ज्यादा चीजें समझ पाए, है ना। इस तरीके से आ जाइए। तो हमारे पास में ये विजिबल है और इनविजिबल है। अच्छी बात है। अब फिजिक्स में क्या किया? फिजिकल क्वांटिटी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना। और वो दो पार्ट क्या है ये समझिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ जाइए। जैसे कि मेरे पास में एक इंच टेप लिखा हुआ है, घर में यूज किया है ना। तो घर का एक टेप है, इंच टेप बोलते हैं इसे, सबने देखा होगा। अब मुझे अगर इस बोर्ड की लेंथ निकालनी है तो मैं किसका यूज करूंगा? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। क्या उस पर नंबर लिखे होंगे? हाँ सर, उस पर नंबर लिखे। जैसे अगर इस बोर्ड की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है सर? वो है, वो है, वो है, वो है, हो सर, कितनी आई है जरा देखें। यहाँ से यहाँ, हाँ सर, ये कितनी है? 4। देखो साहब, आपको वैल्यू भी दिखेगी इस पे। वैल्यू कितनी लिखी है? 4, रेड कलर से दिख रही है। ये 4, तो ये 4 है क्या? क्या सेंटीमीटर है कि मीटर है? अब आपने खुद पूछा, जब मैंने आपको बोला 4 है, तो खुद ही आपके मन में विचार आया होगा, 4 क्या सर? मीटर, सेंटीमीटर, इंच, क्या? तो आपको ये जो स्टेटमेंट है, जब मैंने बोला इसकी लेंथ 4 है, तो आपको खुद ही अपने आप में क्या लगा? इनकम्प्लीट है। तो आपको ये लगा इसके साथ भी कुछ लगा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने आपका नाम पूछा, मेरा नाम ही मैं बताता हूँ, मेरा नाम विक्रम मालविया। तो मैं अगर आपसे बोलता माय नेम इज विक्रम, तो आपके मन में क्या आता? बट सर व्हाट इज योर सरनेम? मींस आपके दिमाग में फिक्स है कि आपकी सरनेम जब आएगी तब आपका नाम कंप्लीट माना जाएगा। तब हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि आप क्या हैं भाई, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी पता चल जाता है भाई नाम से, है ना। आ जाइए सर। तो कैटेगरी मतलब सर ये किस कैटेगरी में आया? तो ये लेंथ आया, और लेंथ की कैटेगरी क्या है? ये
मीटर है या सेंटीमीटर है ना, या मिलीमीटर है, तो वो आप जो पीछे इसका सरनेम लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आप थोड़ा सोचिए, तब तक हम उस टॉपिक पे आएंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। अब हमने बात करी सर फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में विजिबल है, इनविजिबल है, इसको आप मेजर देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते, वो अच्छी बात है सर। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ। दो कैटेगरी कौन कौन सी है भाई, आपकी फंडामेंटल, पहली चीज आई फंडामेंटल, फंडामेंटल, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और दूसरी कौन सी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों को हम समझेंगे बड़े आराम से। क्या होती है फंडामेंटल, अरे फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ सर, बेसिक, बेसिक फाउंडेशन, है ना, इसको समझे। तो फंडामेंटल का मतलब साइंटिस्ट जब आए और साइंटिस्टों ने बोला भाई आप तो ये बताइए, जो सरनेम की बात हुई है उस सरनेम को हमने अगर बोला कि वो मीटर है या सेंटीमीटर है या आपके पास में किलोग्राम है, अलग अलग तरह की है, तो उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी, उनको आप कुछ दो कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। और पहली कैटेगरी क्या निकल के आई, बेसिक कैटेगरी। बेसिक कैटेगरी उन्होंने बोला कैसी बेसिक कैटेगरी, फंडामेंटल कैटेगरी कैसी बनेगी, तो उन्होंने ये बोला कि आप कुछ फिजिकल क्वांटिटी का एक सेट रखिए, और उस सेट को ऐसा होना चाहिए कि जो डिपेंडेंट ना हो, मतलब कि वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो। फिजिकल क्वांटिटी हमने समझ ली क्या होती है ना, विच कैन बी मेजर्ड, दो तरह की है, विजिबल और इनविजिबल, दोनों आप में से कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी अगेन डिवाइड करी किसमें, फंडामेंटल और डिराइव्ड में। अब फंडामेंटल मतलब बेसिक, और बेसिक मतलब जो इंडिपेंडेंट हो, है ना, जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे कि हमने बात करा लेंथ का, अगर मुझे मेजर करना है लेंथ, तो लेंथ जो है वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। कैसे, अगर मुझे लेंथ मेजर करना है भाई, ये तो मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्ट मेजरमेंट ले लिया, ये मेरे पास में आ गया। तो आपकी जो लेंथ है वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। बट हाँ, है ना, एक एग्जांपल ही हो गया। बट मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे एरिया निकालना है, तो जब आपको एरिया निकालना है तो आप मुझसे बोलोगे सर एरिया निकालने के लिए आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, और वो दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, एक लेंथ होगी और दूसरी ब्रेड्थ होगी या ब्रेड्थ होगी। ब्रेड्थ भी जब हम बात करते हैं ब्रेड्थ की, तो वो भी एक तरह की लेंथ ही है। वो तो ये सेपरेट करने के लिए, जैसे ट्विंस होते हैं ना, एक का नाम ना राम होता है, दूसरे का श्याम होता है, मगर दोनों है तो एक ही मम्मी के बेटे। उसी तरीके से ये भी है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है दोनों लेंथ। अब होगा क्या, ये जो एरिया है, ये एरिया किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पर भी करेगा और ब्रेड्थ पे भी करेगा। तो ये जो एरिया है एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ अभी समझ लिया हमने, ये इंडिपेंडेंट होगी, मगर एरिया की जब बात करेंगे तो वो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा और ब्रेड्थ की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया किसकी कैटेगरी में आएगा, ये डिराइव्ड कैटेगरी में आएगा, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं, ये जो लेंथ है, आपने जो लेंथ ली है वो किस में आएगी सर, तो वो लेंथ आएगी आपकी फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में। इसका एक दूसरे एग्जांपल क्या हो सकते हैं सर, स्पीड, ये जो स्पीड लिखी थी हमने, हाँ जैसे अभी हटा दिया, ये स्पीड भी किस में आएगी, डिराइव्ड में। क्योंकि हमें क्लास में पता है, छोटी 9th क्लास में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दो फिजिकल क्वांटिटी से डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे भी और टाइम पे भी। तो स्पीड जो है वो डिराइव्ड हो गई। बट सर क्या डिस्टेंस और टाइम ये दोनों फंडामेंटल है, हाँ ये दोनों फंडामेंटल है। तो सर फंडामेंटल के कुछ टाइप्स हो सकते हैं क्या, ये जो आप अलग अलग वैल्यूज बता रहे हैं, हाँ इनके टाइप्स हैं। और ये साइंटिस्टों ने इनके कितने टाइप्स बनाए हैं, 7 टाइप्स की होती हैं, वो सारे लिख लेते हैं। पहला क्या है, लेंथ, जो अभी देखा। दूसरा क्या होगा, लेंथ। दूसरा क्या है, मास। देन टाइम। देन टेम्परेचर। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और क्या है सर, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी या करंट। करंट लिखना भाई, करंट लिखो, या इलेक्ट्रिसिटी लिख रहा हूं मैं, तो करंट ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हम उसकी यूनिट भी तो लिखेंगे बाद में। तो करंट, सिंपल लिख रहा हूं मैं, करंट।
ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, और ये आपके पास में आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हाँ सर बिल्कुल सर, कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7, और जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितने टाइप बनाए फंडामेंटल क्वांटिटीज के? तो हमने यहाँ जाना कितने हैं? 7 टाइप्स हैं। कितने हैं बेटा? 7 टाइप्स है। अब ये जो है उस टाइम पे जितने भी साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने, फिजिसिस्ट ने 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई किया, जिनका मेजरमेंट किसी और वैल्यू पे डिपेंड या किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और फिर अगर बात करें डिराइव्ड की, तो डिराइव्ड मतलब जो डिपेंड करती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसी होगी? इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, और depends on other, or depends on fundamental, depends on fundamental, depends on fundamental physical quantity, है ना? जैसे कि एग्जांपल भी देख लिया था आपने, अभी हमने स्पीड का एग्जांपल देखा, डिराइव्ड थी, किस पे डिपेंड कर रही थी? फंडामेंटल पे। और फंडामेंटल कौन सा है मेरे पास में? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस तो आपने लिखा नहीं फंडामेंटल में। अरे पगले, डिस्टेंस एक लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ। तो ये आ गया ना फंडामेंटल में। हाँ सर, बात सही बोली आपने। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो तरह की है, फंडामेंटल है, दूसरी डिराइव्ड है ना? तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को समझ लिया, मगर चैप्टर सर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। हमको दो चीज जानना है, यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में। तो पहली बात तो हम देखें कि मेजरमेंट होता क्या है। सर आप कर दें? बिल्कुल कर दीजिए सर, आपका मर्जी। हाँ कम है। अब पहला जो चीज आएगी, क्या आएगी? वो आएगी आपकी, आप आ जाइए। तो हमने क्या देखा भाई? मेजरमेंट। क्या चीज? मेजरमेंट। सर मेजरमेंट क्या है, इसकी भी चर्चा कर लें। मेजरमेंट मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नापना, है ना, या मापन। तो ये मापन क्या है उसको समझे। सर मेजरमेंट कुछ नहीं है, आप देखिए, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आप खुद देखिए फिजिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला बोर्ड की लेंथ बताओ, तो आप बोलोगे सर इंच टेप लेकर आओ और इसको ऐसा करो। आपने बोला सर 4 आया, कितना आया? 4 मीटर। अब जब 4 आया तो आपने दो चीजें देखी, एक 4 और दूसरा मीटर। आपने बोला सर 4 और क्या बोला? मीटर। तो यहाँ पे दो चीज निकल के आई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, और दूसरा जो इसका सरनेम है, अभी मैं इसको सरनेम लिख रहा हूं, है ना, सबको पता है ये क्या है, मगर मैं फिर भी लिख रहा हूं उसका सरनेम। ये जो सरनेम है वो ये बता देगा कि आपने किस फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, है ना। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 4 मीटर या स्क्वायर मीटर, अब ये सरनेम सेम नहीं है भाई साहब, ये सरनेम अब चेंज हो गई। भले ही मीटर लिखा है मगर उसके पीछे 2 है, इसने अलग फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मेजरमेंट सर दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा सरनेम। और मेजरमेंट सर अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से बताइए। आप ये देखो, क्या ये 4 2 थिंग्स से मिलकर बना है? यस, न्यूमेरिकल वैल्यू और सरनेम। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 1 मीटर, ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 1 मीटर। इट मीन्स दैट द बोर्ड लेंथ इज 4 टाइम्स टू दैट ऑफ 1 मीटर। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट क्या है? इट मीन्स दैट द बोर्ड लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। इसका मतलब सर आप तो कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। ये तो गलत बात है। कंपैरिजन कैसे कर दिया आपने? कंपैरिजन, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो क्या है? कुछ नहीं, एक कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किसका होता है? कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस स्टैंडर्ड। 1 मीटर इज द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है ये भाई साहब। अगर आप मीटर में लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो आपके पास में लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, या स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 मीटर। और उस 1 मीटर के कंपैरिजन में आप मेजर करोगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, है ना।
तो यहां पर आपने कंपेयर किया, किससे किया? 1 मीटर से। किसको किया? मैग्नीट्यूड को। किसके मैग्नीट्यूड को? फिजिकल क्वांटिटी के, है ना? ये बेसिकली आपका जो बोर्ड है उसकी लेंथ को आपने कंपेयर किया। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया सर कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड से, जिसको हमने बोला रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये बुक में आप वर्ड पढ़ोगे, बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब यही हो गया, है ना? अब रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का होना चाहिए। मतलब कि आपने लेंथ ली, ये आपके पास में लेंथ है, इस लेंथ का आपने देखा, ये लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितने टाइम है रेफरेंस स्टैंडर्ड की वैल्यू का। रेफरेंस स्टैंडर्ड की वैल्यू का, रेफरेंस स्टैंडर्ड की वैल्यू मीटर में कितनी होगी? 1 मीटर। तो आपने जब लेंथ को मेजर किया तो कितने टाइम निकल के आई? 4 टाइम। आपने ये चीज समझ में आ गई कि बेसिकली मेजरमेंट कुछ नहीं है बट एक कंपैरिजन है किसका और किससे? फिजिकल क्वांटिटीज का उसके रेफरेंस स्टैंडर्ड से। अब ये रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या सेम होगा? नहीं, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ एरिया की बात करी हमने, जब एरिया की बात करी तो ये हमारे पास में 4 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर, ये एरिया है। किसको बता रहा है? ये एरिया को बता रहा है। मतलब कि जो एरिया है दैट इज 4 टाइम्स टू दैट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, है ना? इसमें और इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ये लेंथ को बता रहा है, ये एरिया को बता रहा है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को। क्या मेरी बात क्लियर हुई, है ना? कि मेजरमेंट क्या है? एक कंपैरिजन है रेफरेंस स्टैंडर्ड से। वो रेफरेंस स्टैंडर्ड सबके लिए अलग अलग होगा। अच्छी बात है। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या आपके पास में सर मेजरमेंट जो है क्या उसके भी टाइप हो सकते हैं? हाँ, जनरली टीचर्स डिस्कस नहीं करते, है ना? डायरेक्ट हम एक नए टॉपिक पे जाते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। हम नए टॉपिक में नहीं जाएंगे, बल्कि हम इसके भी एक छोटे से नन्हे मुन्ने से सब टाइप को समझेंगे, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, बेसिकली नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। नो कैलकुलेशन मतलब आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ नहीं किया, वैल्यू देखी और आंसर बता दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट मींस यहां पर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिला, नो एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड, डायरेक्ट एडमिशन ले लो भाई साहब, जैसे कि हमारे कई सारे कॉलेजेस में होता है। मगर जब आप JEE देकर आए तो JEE में आपको, या आपको IITs की सॉरी बात करें, तो अगर आप IITs या NITs में जाएंगे तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और वो एग्जाम क्या है? JEE। तो वो कैलकुलेशन यही है, एग्जाम आपको करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेजरमेंट, जैसे कि एग्जाम्पल बताइए सर। नो बकवास, एग्जाम्पल लेंथ। अरे अभी लेंथ मेजर करी थी तो क्या कैलकुलेशन किया था? क्या नहीं किया था? चलिए, तो यहां पर डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ये लेंथ है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। मगर अगर एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या एरिया में कैलकुलेशन करना पड़ता है? हाँ सर, करना पड़ता है। तो हमारे पास मेजरमेंट 2 तरीके हो गए, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, है ना? अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट की। तो ये जो छोटे छोटे इंट्रोडक्टरी टॉपिक हैं, आज जिसको हमने देखा क्लास 11th में जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है वो अभी बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स पे भी जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स लेंगे। और पॉसिबल रहा जो हम करने वाले, विच इज इन माय प्लान, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग JEE और नीट के क्वेश्चंस भी उठाएंगे, उस लेवल के क्वेश्चन। चाहिए? ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।